नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जंगल के इस खूबसूरत कोने में। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी, पुरानी पंचतंत्र की परंपरा में, पर एकदम नए अंदाज में। ये कहानी है दोस्ती की, अहंकार के अंधकार की, और सबसे बढ़कर एक साथ मिलकर चलने की ताकत आस्तिक की। तो आओ, बैठो आराम से और शुरू करते हैं जंगल राज। यहाँ सब कुछ एक तालमेल में चलता था। हिरण झुंड में घास चरते, बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते, चिड़िया मिलजुल कर घोंसले बनाती और खरगोश अपने बिलों में खुशी खुशी रहते। जंगल का राजा था शेर केसरी सिंह। वह बहुत बहादुर और न्यायप्रिय था। उसकी दहाड़ से दुष्ट जानवर दूर भागते और सब उसका आदर करते। पर एक बात थी, केसरी सिंह को अपनी ताकत पर बहुत नाज था। वह अक्सर सोचता, ये जंगल मेरी वजह से सुरक्षित है, सब मेरे भरोसे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। एक दिन शिकार करते हुए केसरी सिंह ने एक बहुत बड़े और शानदार पहाड़ी गुफा के मुहाने को देखा। गुफा ऊंची थी, उसका प्रवेश द्वार संकरा था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। उसने सोचा, यह तो राजा के लिए बनी महल जैसी जगह है, ऊंचाई पर सुरक्षित और इतनी खास कि सिर्फ मैं ही इसमें रह सकूं। यहाँ से मैं पूरे जंगल पर नजर रख सकता हूँ। उसी दिन उसने फैसला कर लिया। उसने अपने मंत्री, एक बूढ़े और समझदार हाथी गजराज को बुलाया। गजराज, केसरी सिंह ने गरज कर कहा, मैं अब इस नई गुफा में रहूंगा। यही मेरा नया राजमहल है। मुझे अब नीचे उतरकर सबसे मिलने जुलने की जरूरत नहीं। जो भी समस्या होगी वे यहाँ आकर बता सकते हैं। गजराज चिंतित हो गया। महाराज, उसने धीरे से कहा, जंगल तो एक परिवार है, आपका सबके बीच रहना। बस केसरी सिंह ने दहाड़ लगाई, मेरा फैसला अंतिम है। मैं राजा हूँ और मैं जहाँ चाहूँ रहूंगा, और ऐसा ही हुआ। केसरी सिंह अपनी ऊंची गुफा में चला गया। शुरुआत में जानवर उससे मिलने आते रहे, लेकिन गुफा तक पहुंचने का रास्ता कठिन था। खड़ी चढ़ाई, पथरीला मार्ग। धीरे धीरे आने वालों की संख्या कम होने लगी। केसरी सिंह दिन भर गुफा के मुहाने पर बैठकर नीचे झांकता रहता। उसे लगता कि सब उसकी अनदेखी कर रहे हैं। उसका अहंकार उसे यह सोचने पर मजबूर करता, ये सब मेरी कद्र नहीं करते, मेरे बिना तो ये जी भी नहीं सकते। फिर भी मुझे याद नहीं करते पहले जैसा प्यार और आदर अभी भी था। लेकिन उसकी दूरी और कठोरता ने एक दीवार खड़ी कर दी थी। जंगल का माहौल बदलने लगा। राजा के न होने से छोटे मोटे झगड़े बढ़े। एक चालाक लोमड़ी नकली, जो पहले राजा के डर से शांत रहती थी, अब बेलगाम हो गई। वह कमजोर जानवरों को परेशान करने लगी, उनका भोजन छीनने लगी। एक दिन नकली ने खरगोशों के एक परिवार को बहुत परेशान किया। उनमें से एक छोटा सा खरगोश नीलू बहुत समझदार और सूझबूझ वाला था। उसने अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा, ऐसे नहीं चलेगा, हमें राजा को बताना होगा। उसके पिता ने निराश होकर कहा, बेटा, राजा तो अब हमारी बात सुनता ही नहीं, वो तो अपनी ऊंची गुफा में रहता है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए, नीलू ने हिम्मत से कहा। नीलू तपती धूप में कठिन रास्ते पर चढ़ता हुआ राजा की गुफा तक पहुंचा। वह थका हुआ और हाँफ रहा था। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, महाराज, महाराज केसरी सिंह, आपकी प्रजा आपसे निवेदन करने आई है। अंदर से गुर्राहट सुनाई दी। केसरी सिंह बाहर आया। वह गुस्से में था। कौन है जो मेरा विश्राम भंग कर रहा है? क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे परेशान न किया जाए? नीलू घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत बटोरी। महाराज, क्षमा चाहता हूँ, मैं नीलू खरगोश हूँ। लोमड़ी नकली ने हमारा सारा भोजन छीन लिया है। वह रोज हमें डराती है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। केसरी सिंह ने घृणा भरी नजर से देखा। तुम्हारी समस्या? मुझे इस छोटी सी बात के लिए परेशान किया? तुम खरगोशों को अपनी समस्या खुद सुलझानी चाहिए, जाओ यहाँ से। और उसने गुस्से में दहाड़ लगाई। नीलू का दिल टूट गया। वह उदास मन से नीचे उतरा। रास्ते में उसे गजराज मिले। गजराज ने उदास खरगोश को देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? राजा ने तुम्हारी नहीं सुनी? नीलू ने सारी बात बताई।
आंसू उसकी आंखों में थे। गजराज दादा, राजा तो हमें ही दोष दे रहे थे। उन्हें लगता है हम कमजोर हैं, इसलिए परेशानी झेल रहे हैं। गजराज ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, राजा का अहंकार उनकी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। वे यह भूल गए हैं कि जंगल की ताकत सबके साथ मिलकर रहने में है। तो फिर क्या करें? नीलू ने पूछा। गजराज ने कुछ सोचा। एक उपाय है, पर उसके लिए तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हम सबके एकजुट होने की जरूरत है। सुनो, गजराज ने नीलू को एक योजना समझाई। नीलू की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत काम पर लग गया। उसने जंगल के सभी छोटे जानवरों, खरगोशों, साही, चूहों और यहाँ तक कि कुछ पक्षियों को भी इकट्ठा किया। सबने मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई। अगले दिन जब केसरी सिंह गुफा के मुहाने पर बैठा था, तभी उसने नीचे जंगल में अजीब सी हलचल देखी। उसने देखा कि खरगोश, चूहे और पक्षी मिलकर कुछ बड़ा सा बना रहे थे। उनकी मेहनत और एकता देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने देखा कि लोमड़ी नकली वहां पहुंची और उन सब पर झपट पड़ी। लेकिन आश्चर्य, इस बार छोटे जानवर भागे नहीं। उन्होंने एक साथ मिलकर जोरदार शोर मचाया। चिड़ियों ने ऊंची आवाज में चहचहाना शुरू किया। चूहों ने सीटी बजाई। खरगोशों ने जोर से पत्ते हिलाए। उस शोर ने नकली को घबरा दिया। वह पीछे हटी। तभी साही ने अपने कांटे खड़े कर लिए। नकली डर गई और भाग खड़ी हुई। छोटे जानवरों ने खुशी से उछलकर एक दूसरे को बधाई दी। यह सब देखकर केसरी सिंह के मन में एक विचित्र सी भावना उठी। वह क्रोध भी महसूस कर रहा था कि उन्होंने उसकी मदद नहीं मांगी, पर साथ ही उनकी एकता और सूझबूझ देखकर उसे प्रसन्नता भी हो रही थी। तभी उसने देखा कि नीलू खरगोश फिर से गुफा की तरफ आ रहा है। केसरी सिंह गुर्राया। फिर आ गया? क्या चाहिए अब? नीलू ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, हमने अपनी समस्या का हल ढूंढ लिया। नकली भाग गई है। अच्छा, केसरी सिंह ने व्यंग्य किया। तो तुम्हें राजा की जरूरत ही नहीं है ना? महाराज, नीलू ने साहस जुटाकर कहा, राजा की जरूरत हमेशा रहेगी, लेकिन सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के बीच रहता है, उनकी आवाज सुनता है और उनकी ताकत को पहचानता है। हमने आज नकली को मिलकर भगाया। कल कोई और मुसीबत आएगी तब भी हम मिलकर ही लड़ेंगे। लेकिन महाराज, जब आप हमारे साथ होते तो हमारी ताकत 10 गुना हो जाती है। आपकी दहाड़ की आवाज ही दुश्मनों के दिल में दहशत भर देती है। आपका नेतृत्व हमें एक दिशा देता है। नीलू ने आगे कहा, महाराज, ये गुफा बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या यहाँ से आप सच में जंगल की धड़कन सुन पाते हैं? क्या आप हिरण के बच्चे के जन्म की खुशी महसूस कर पाते हैं? क्या आप उस डर को समझ पाते हैं जो नकली के आने पर एक मासूम खरगोश के बच्चे के दिल में होता है? महाराज, जंगल की असली ताकत नीचे है, उस धरती में है जिस पर हम सब मिलकर चलते हैं। नीलू की बातें केसरी सिंह के दिल में उतर गईं। वह लंबे समय तक चुप रहा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उस अकेली गुफा में बैठे बैठे वह कितना छोटा और अकेला महसूस कर रहा था। उसकी ताकत तो असल में उसकी प्रजा के प्यार और विश्वास में थी, जिसे वह खोता जा रहा था। उसने नीलू की ओर देखा। उस छोटे से खरगोश की आंखों में न डर था, न घमंड, बल्कि सच्ची चिंता और सम्मान था। अचानक केसरी सिंह के मुंह से एक आवाज निकली। पहले तो वह हल्की सी थी, फिर जोरदार। वह हंस रहा था, एक ऐसी हंसी जो उसके दिल के बोझ को हल्का कर रही थी। नीलू चौंक गया। हाँ 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 हाँ, छोटे खरगोश, तुमने तो मुझे जीत लिया, केसरी सिंह बोला। उसकी आवाज में पहली बार बहुत दिनों बाद वार्मत थी। तुम सही कहते हो, ये गुफा ठंडी है। राजा को अपनी प्रजा के बीच उनकी गर्मजोशी में रहना चाहिए। मेरा अहंकार मुझे अंधा बना रहा था। मैंने भूला दिया था कि जंगल की असली शान उसकी एकता में है। केसरी सिंह ने गुफा से बाहर कदम रखा। उसने गरज कर पूरे जंगल में आवाज लगाई, सुनो जंगल के सभी निवासियों,
तुम्हारा राजा लौट आया है। निचले मैदान में सभी जानवर एकत्र हो गए। केसरी सिंह ने उनके बीच आकर नीलू को अपने पास बुलाया। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी और नीलू की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की। उसने घोषणा की कि अब वह फिर से सबके बीच रहेगा। उसने लोमड़ी नकली को बुलवाया और उसे डांटा। नकली ने माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर किसी को नहीं सताएगी। जंगल में फिर से वही पुराना उल्लास और एकता लौट आई। केसरी सिंह ने न सिर्फ न्याय करना शुरू किया, बल्कि अब वह जानवरों के बीच घूमता, उनकी बातें सुनता और उनके सुख दुख में शामिल होता। उसे एहसास हुआ कि राजा का असली ताज उसके प्रजा का प्यार होता है, न कि ऊंची गुफा या अकेलापन। नीलू की बुद्धिमत्ता की ख्याति पूरे जंगल में फैल गई। केसरी सिंह ने उसे अपना सलाहकार नियुक्त किया। जंगल फिर से जंगल राज बन गया, जहां हर प्राणी सुरक्षित था, जहां छोटे बड़े का भेद मिट चुका था और जहां सबकी आवाज सुनी जाती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी नई पंचतंत्र कहानी, जंगल का अकेला राजा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार अंधा बना देता है। केसरी सिंह का घमंड उसे अकेला और दुखी कर देता है। वह अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी प्रजा का प्यार को भूल जाता है। एकता में बल है। छोटे छोटे जानवरों ने जब मिलकर काम किया तो उन्होंने मुसीबत का सामना किया। याद रखो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मिलजुल कर काम करने से हर समस्या का हल निकल सकता है। नेता का साथ जरूरी है। नीलू ने सही कहा, राजा की जरूरत हमेशा रहती है, लेकिन एक अच्छा नेता वही होता है जो लोगों के बीच रहता है, उनकी बात सुनता है, उनकी ताकत को पहचानता है और उनका विश्वास जीतता है। दूर बैठकर आदेश देने से काम नहीं चलता। बुद्धि ताकत से बढ़कर। केसरी सिंह की दहाड़ और ताकत भी नकली को नहीं रोक पाई, लेकिन नीलू की बुद्धि और सभी के साथ मिलकर किए गए प्रयास ने उसे भगा दिया। सोच समझकर, शांति और एकता से किया गया काम हमेशा जीतता है। गलती मान लेना बड़प्पन है। केसरी सिंह ने अपनी गलती स्वीकार की और सुधार किया। यही एक सच्चे नेता और अच्छे इंसान की पहचान है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, ये तो हम सबके जीवन की कहानी है। क्या हम भी कभी घमंड में अकेले पड़ जाते हैं? क्या हम दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हम मिलजुल कर रहने की ताकत को भूल जाते हैं? याद रखो, चाहे घर हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या पूरा समाज, सबका साथ, सबका विकास ही सच्ची तरक्की की कुंजी है। अहंकार के कारण खुद को अलग थलग मत करो। दूसरों की आवाज सुनो, उनकी मदद करो और साथ मिलकर आगे बढ़ो। क्योंकि जब टूटता है अहंकार का भवन, तब खुलता है मिलजुल कर जीवन का द्वार। एकता की डोर है, अनमोल बांधे रखो इसे मजबूत अटूट अडोल। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये सीख अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए सिरे से पुरानी सीख देने वाली ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए। हमारे साथ फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।